बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से केस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत था। हफ्ते वाले दिन इसकी समाअत हुई और IG पंजाब को जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने टाइम दिया कि आप मंडे को उनको 9, सवा 9 बजे, 9:30 बजे हर हाल में कोर्ट के अंदर पेश करें, लेकिन आज भी पेश नहीं किया जा सकता। वहाँ पे क्या बातें हुई ये भी आपको बताते हैं। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही निगरान हुकूमत को काम से रोकने के लिए दरख्वास्त जो है दायर की गई है, जिसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया, उस पर भी अपडेट है, वो भी बताते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज रहनुमा तहरीक इंसाफ मलाइका बुखारी और अली मोहम्मद ख़ान, जिनको अडयाला जेल से रिहाई मिली और रिहाई मिलते ही उनको दोबारा जो है गिरफ़्तार कर लिया गया और नामालूम मकाम पर उनको शिफ्ट किया गया, उसके हवाले से भी आज समाअत हुई है। और मज़ीद ये है कि जुडिशल कमीशन ने जो गवर्नमेंट ने बनाया है काजी फैज़ की सरबराही में, जो कि आर्डियल इसकी तहकीकात करेगा, उन्होंने भी अपनी जो है कार्रवाई का आज आगाज़ कर दिया है, उस पर भी जो है बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब ने इस केस की समाअत की और इमरान रियाज़ ख़ान को आज भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका, जिस पर जो है चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने खासी बरमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज़ के घर पर जो रेड किया वो किसने किया था? आप पुलिस ने किया था। IG पंजाब ने बताया कि वो रेड हमने नहीं किया था, बल्कि एक एजेंसी ने किया था और उसकी हमने मुआवनत की थी। एजेंसी ने हमसे जो है मदद तलब की थी, तो हम उनकी मुआवनत के लिए साथ गए थे। तो फिर जो चीफ जस्टिस साहब उन्होंने कहा कि इमरान रियाज़ के बारे में क्या मामलात हैं, आप बताएं, उनको बरामद क्यों नहीं कर सके? तो उन्होंने कहा कि हमने IG साहब ने कहा कि हमने एजेंसी से भी मीटिंग कर ली है, पंजाब की हद तक जो है हमने कोशिश कर ली है, इमरान रियाज़ ख़ान पंजाब के अंदर नहीं है, हमें नहीं मिला। तो जिस पर जो है जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे अमीर भट्टी साहब, उन्होंने कहा कि आप देख लें कि मैं आपको मज़ीद कल तक का टाइम दे रहा हूँ, अगर इमरान रियाज़ को कुछ हुआ तो मैं सबको फिक्स कर दूँगा, आप उसको ढूंढ के लेके आएँ, वो जहाँ भी है। तो जो IG पंजाब थे उन्होंने कहा कि मैंने अपने पंजाब की हद तक तो पूरी कोशिश कर ली है, ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिले, हो सकता है वो किसी एजेंसी के पास हो। हमने एजेंसीज़ के साथ भी मीटिंग कर ली है, जियो टैगिंग वगैरह वगैरह, जियो फेंसिंग जो भी था हमने उनको पता कर लिया, लेकिन हमें नहीं मिले। लेकिन जो वकील थे इमरान रियाज़ ख़ान के अफजर सदीक एडवोकेट, उन्होंने कहा कि जो उस रात रेड किया गया इमरान रियाज़ ख़ान के घर, जिस रात इमरान रियाज़ ख़ान को सियालकोट जेल से गायब किया गया, तो वो तो उधर जेल में थे, लेकिन उनके घर पर रेड किया गया, तो उसमें एक शख्स ऐसा है जो नज़र आ रहा है। तो वो जब इमरान रियाज़ ख़ान को जो गाड़ियाँ वहाँ से लेने जाती हैं, उनके साथ भी वो बंदा मौजूद है, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो बंदा किस पर। जिस पर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने काफ़ी बरमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि अगर इमरान रियाज़ को कुछ हुआ तो रास्ते में आने वाले हर शख्स को मैं फिक्स कर दूँगा। और उन्होंने जो है बड़ा आज सख्ती से कहा है, अब कल आखिरी दिन है, देखो हो सकता है इमरान रियाज़ ख़ान को पेश किया जाए या उनके हवाले से कोई अपडेट दी जाए। और जो उनके पहले वकील रहे हैं मियाँ अली शवाब, वो आज पेश नहीं हो सके और उन्होंने भी कल अदालत में पेश होना है। और उन्होंने कल एक वॉइस मैसेज भी उनका आया था, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि उन्होंने क्या क्या बातें की। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे पास हैं, वो कोशिश करेंगे आज हम अदालत को बताएंगे अज़हर सदीक साहब। अगर अज़हर सदीक साहब आज ना बता सके तो मंगल को मैं खुद जो है कोर्ट में हाजिर हूँगा और वहाँ पर ये बातें जो है वो बताऊँगा। अब दूसरी खबर है मोहसिन नकवी सरकार के बारे में। मोहसिन नकवी सरकार जो इस वक्त निगरान हुकूमत है और 90 रोज़ के लिए आती है और इनका काम होता है इलेक्शन करवाने। इलेक्शन करवाने के अलावा इन्होंने बाकी सारे काम किए हैं और यूँ लगता है कि ये कोई निगरान हुकूमत नहीं है, बल्कि ये नून लीग की हुकूमत है जो तकर्रियाँ भी कर रही है, तबादले भी कर रही है और जो PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन है वो भी उन्होंने जारी रखा हुआ है और जिस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ PTI के ख़िलाफ़ वो भी वो भरपूर कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो है आज लाहौर हाई कोर्ट में निगरान हुकूमत को काम से रोकने के लिए दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। इस पर सबसे जब कोई दरख्वास्त दायर की जाती है तो उस पर पहला जो एक वो होता है काम होता है वो ये होकर दरख्वास्त को उसको देखा जाता है आया कि ये काबिल समाअत है, इस पर समाअत की जा सकती है, इसकी आईनी या कानूनी हैसियत क्या है। तो ये दरख्वास्त जो है वकील जो अज़हर सदीक एडवोकेट हैं, ये उनकी जानब से दायर की गई है। तो अदालत ने इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। दीगर फ्रीकैन कौन होंगे? PTI होगी, नून लीग होगी और दीगर सियासी जमातें होंगी। उन्होंने मोहसिन नकवी की सरकार को मोहसिन नकवी को नोटिस जारी नहीं किया, क्योंकि वो तो आर्जी तौर पर बैठे हैं और उनका काम यही है कि उन्होंने डे टू डे मामला चलाने होते हैं, तो इसलिए उनको नोटिस जारी नहीं किया गया। तो इस केस की समाअत जो है वो जस्टिस शाहिद करीम साहब कर रहे हैं। उन्होंने वकील थे
इस्तफसार किया कि 90 रोज़ में अगर इलेक्शन नहीं होते तो निगरान हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा। तो जिस पर वकील साहब ने कहा कि अगर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो निगरान हुकूमत जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और साबका जो वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही साहब वो बहाल हो जाएंगे। तो अब इससे ये लगता है कि अगर अदालत जो है इस पर हुक्म जारी करती है कि ये जो है गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं, 90 दिन इनको कम्प्लीट हो गए, तो उस पर क्या हुक्म जारी करती है, तो इस तरह जो है वज़ीर आला साबिक जो वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही वो हुकूमत उनकी बहाल हो जाएगी और वो दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे। इसके अलावा अब ये इसके जो नोटिस हैं वो तो जारी हो गए अफ्रीकन को। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ मलाइका बुखारी और अली मोहम्मद खान अडयाला जेल से रिहाई के बाद जबरी गुमशुदगी के हवाले से है जो इसकी समाअत हुई, वहाँ पे इनके वकील थे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब। उन्होंने जो है इसकी समाअत के दौरान इन्होंने अपने दलाइल दिए और इन्होंने कहा कि जब उनको अडयाला जेल से मलाइका बुखारी और अली मोहम्मद खान को जेल से रिहा किया गया तो रिहा होते ही बाहर से उनको दोबारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया और अभी तक 5 रोज़ गुजरने के बावजूद भी उनका जो है कोई पता नहीं है। तो बैरिस्टर सलमान सफदर, मैंने गलत कहा, बैरिस्टर तैमूर मलिक थे जिन्होंने ये केस को दरख्वास्त दायर की और फिर इस पर समाअत हुई। तो उन्होंने बताया, अदालत को बताया कि पिछले 5 रोज़ से लापता हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने वो भी पेश हुई, इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि वो हमारी तहवील में नहीं है। तो जिस पर बैरिस्टर तैमूर मलिक ने कहा कि इतला है कि दोनों को रिहाई के बाद दोबारा अडयाला जेल में ही रखा गया है। मतलब वो तो बता रहे हैं कि हमें पता नहीं है। तो जो बैरिस्टर साहब थे, वकील साहब थे, उन्होंने कहा कि हमें इतला मिली है कि दोनों को रिहाई के बाद जो है दोबारा अडयाला जेल में रखा गया है और उन्होंने अदालत से कहा, इस्तदा की कि जेल इंतज़ामिया दोनों रहनुमाओं को जेल इंतज़ामिया को हुक्म दिया जाए कि जेल इंतज़ामिया दोनों रहनुमाओं को अडयाला जेल से मुंतकिली उनकी जो है आगे किसी और जेल में या कहीं और मुंतकिली जो है ना करे, उनको रोका जाए। जिस पर जो है अदालत ने जेल इंतज़ामिया को दोनों रहनुमाओं को अडयाला जेल से मुंतकिली से रोक दिया है। अब आ जाते हैं जुडिशल कमीशन, जो कि देखा जाए तो गैर आइनी तौर पे बना है क्योंकि इसमें कादी फैज़ ईसा को सरबराह बनाया गया है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से मुशावरत करनी थी कि हम उनको लेना चाहते हैं या किसी भी जज को आप देना चाहते हैं तो आप बताएं। तो मुशावरत नहीं की गई और इसमें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। लेकिन इस सब के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस आमिर फ़ारूक साहब के पास ज़ेर समाअत थे उन्होंने उनको छोड़ दिया और वो आज सुप्रीम कोर्ट तशरीफ़ ले गए हैं कादी फैज़ ईसा साहब के, और वहाँ पे एक इजलास भी हुआ है कादी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में, जिससे ये लगता है कि जो बाकायदा एक अलग सेक्रेटरेट है वो बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नून लीग का सेक्रेटरेट अलग से बन गया और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है, अपनी कार्रवाई का इन्होंने आगाज़ कर दिया है। लेकिन इस सब के अंदर जो है दूसरी तरफ गार्डियन अखबार है, बरतानवी अखबार है, ये इन्होंने आज एक मजमून लिखा है जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है इदारा जाती बहरान है और जो इदारे हैं वो अपना काम नहीं कर रहे। अगर कोई कर रहा है तो उस सब में जो है अदलिया है जिससे रिलीफ मिलने की उम्मीद है, लेकिन वो सिर्फ हुक्म दे सकती है। पुलिस को हुक्म देगी कि फ़लाँ बंदे को बरामद करके लाओ, लेकिन पुलिस आगे माने ना माने वो एक अलग बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किस तरह मुल्क के अंदर कोई भी वज़ीर-ए-आज़म, जितने भी वज़ीर-ए-आज़म हैं और किस तरह वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके, इस पर भी उन्होंने रोशनी डाली है। मज़ीद उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर ताकत का असल मरकज़ कहाँ है और वो कौन है, इस पर भी उन्होंने रोशनी डाली है। अगर आप आज का अखबार ये निकालें तो इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी बातें जो है नज़र आ जाएंगी। मज़ीद ये है कि मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि एक मुल्क जिससे हम अलग हुए और एक वो जो हमसे अलग हुआ, मतलब इंडिया से हम अलग हुए और हमसे जो है बांग्लादेश अलग हुआ। इंडिया की बात कर लेते हैं जिनके बारे में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो ये वो, तो उन्होंने आज जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर हम उसको कहते हैं लेकिन वो इंडिया के ज़ेर तसल्लुत है, तो वो उसको यही कहते हैं कि वो हमारे साथ है, जिस तरह हम आज़ाद कश्मीर। तो आज इंडिया जो है कश्मीर के अंदर G20 का इजलास जो है वो मुनक्किद कर रहा है और दूसरी तरफ हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है वो आप अच्छी तरह देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या कुछ किया जा रहा है। और एक और ख़बर है कि चीफ जस्टिस उमर अता मदयाल साहब ने ये 16 तारीख को के जो इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी कि आपने जो 4 अप्रैल का फैसला दिया है कि 16 मई को इलेक्शन करवाए जाए 14 मई को, तो वो तो नहीं हो सके, वो तो गए भाड़ में। लेकिन इस पर उन्होंने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी कि आपको ये डेट तारीख देने का इख्तियार ही नहीं है। तो उस पर जो समाअत है वो इलेक्शन की डेट तो गुजर गई, वो 16 तारीख को होनी थी लेकिन 16 को नहीं हो सकी। तो अब उसकी तारीख जो है 23 तारीख दी गई थी, जिस दिन धावा बोला गया था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाद, तो वो कल 23 तारीख है और इसके लिए कॉल लिस्ट भी जारी कर दी गई है।
कल 12:15 पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक बेंच इसकी समाअत करेगा। ये बेंच जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में ये बना है और इसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीर बख्तर साहब हैं और ये केस की समाअत करेंगे। अब कल का दिन जो है वो बड़ा अहम है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्त दायर हो गई है, पंजाब की निगरान हुकूमत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी समाअत शुरू हो गई है। जो ऑडियो लीक्स हैं उसके हवाले से भी कमीशन ने जो है जुडिशल कमीशन ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से भी दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। कल का दिन भी बड़ा अहम है, काफ़ी जो है अहम खबरें होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मज़ीद अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।